लगन मुहूर्त झूठ सब, संत पलटू का अमर संदेश, संत पलटू दास का यह दोहा सुनिए। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। आज से शुरू हो रही इस प्रवचन माला का नाम इसी पर रखा गया है, लगन मुहूर्त झूठ सब। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई की चिंगारी है। धर्म की दुनिया दीवानों की, मस्तों की, परवानों की है। वहां लगन मुहूर्त की क्या जरूरत? धर्म वहीं शुरू होता है जहां समय का हिसाब खत्म हो जाता है। वहां न कल की चिंता, न परसों की योजना, बस अभी और यही। लगन मुहूर्त की फिक्र किससे होती है? उनको जो अतीत में अटके रहते हैं, पुरानी यादों में खोए, पछतावों में डूबे, या जो भविष्य में जीते हैं कल क्या होगा, सप्ताह भर बाद क्या मिलेगा, उसकी वासना में जकड़े। वे जीते हैं जो बुद्ध सुंजा है और आशा लगाते हैं जो शायद कभी आए ही ना। लेकिन धर्म का संबंध न अतीत से है न भविष्य से। धर्म यही पल है अभी जीना, यही होना। इस क्षण से एक बाल जितना भी दूर हटे तो धर्म हाथ से फिसल जाता, जमीन आसमान का फासला सा हो जाता है। यह क्षण ही भगवान का द्वार है, क्योंकि वर्तमान के सिवा कुछ सच्चा अस्तित्व ही नहीं। अतीत तो स्मृतियों का जाल मात्र है, धुंधला, धोखेबाज। भविष्य कल्पनाओं का बस्ता है, सपनों का, जो कभी हकीकत न बने। इन दोनों में फंसा इंसान ही संसारी कहलाता है, वही भटका हुआ। ध्यान रखिए, जो संसार समझते हो घर परिवार पत्नी पुत्र दुकान बाजार व संसार नहीं। इसे तो आसानी से छोड़ सकते हो, लाखों भगोड़े छोड़ भागे। लेकिन सवाल वही, क्या संसार उनसे छूटा? हिमालय की गुफा में बैठ जाओ फिर भी संसार साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि संसार बाहर नहीं, मन के भीतर है। और मन क्या है? अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता का योग। जहां वर्तमान आता है मन गायब। गुफा में बैठकर क्या करोगे? वही पुरानी यादें घेर लेंगी। बीते पल लौट लौट कर दरवाजा खटखटाएंगे। या भविष्य की चित्रकारी सजाओगे, योजना बनाओगे, सपने बुनोगे। बाजार में बैठा व्यक्ति का भविष्य छोटा होता है, इस जन्म तक सीमित। लेकिन गुफा में बैठा साधक ऊर्जा फूर्र है, कोई बंधन नहीं। तो वह मृत्यु के पार कल्पना करता है, स्वर्ग रचता है, विलास के महल, भोग के बाग, स्वर्ग में झरने शराब के, अप्सराएं नाचती, फल फूल हीरे जवाहरात की। लेकिन देखिए विडंबना, ये सारी कल्पनाएं पुरुषों ने रची। वे भगोड़े पुरुष, बाहर बहादुर, भीतर कायर। स्वर्ग में पुरुषों का इंतजाम तो भरपूर सुंदरियां, विलास, लेकिन स्त्रियों का कुछ नहीं। न साड़ी की दुकानें, न आभूषण, न सोना चांदी। क्यों? क्योंकि रचने वाले पुरुष थे। अपनी भूख संभाली, दूसरे की क्या फिक्र। कई संस्कृतियों में तो ये धारणा रही कि स्त्री में आत्मा ही नहीं। पुरुष मरे तो जीवात्मा स्वर्ग को उड़ चली, स्त्री मरे तो सब राख। इसलिए मंदिरों में प्रवेश बंद। स्वर्ग की तो बात ही छोड़ो। साधु कहते रहे स्त्री नरक का द्वार। लेकिन वही साधु उर्वशी मेनका को स्वर्ग में कैसे घुसा देते? पीछे के दरवाजे से। अप्सराएं सदा युवा, कभी बूढ़ी ना हो, कभी झगड़ा न करे, बस नाचे गाएं, देवताओं को ललचाएं। ये कल्पनाएं गुफाओं में बैठे उन भगोड़ों की हैं जो पत्नी छोड़ भागे लेकिन उर्वशी की चाहत रखी। दुकान छोड़ी लेकिन स्वर्ग में हीरे के फूलों वाले वृक्ष रचे, पत्ते सोने के, राहें मणिमुक्ताओं की। और स्वर्ग तो ठीक, नर्क की कल्पना, हिटलर चंगेज पीछे छूट जाएं। महर्षि मुनियों ने नर्क रचा, कष्टों का महासागर, अहिंसक, शाकाहारी कहलाए। लेकिन हिंसा मन में, लोभ छिपा, वासना नई साज सज्जा में ताजा। सच यही, संसार बाहर नहीं, मन में। संन्यास भी मन की अवस्था। संसार है अतीत भविष्य में भटकना, संन्यास है वर्तमान में ठहरना। पलटू यही कहते हैं, लगन मुहूर्त झूठ सब, ये सांसारिक चित्त की चालाकियां हैं, कल का इंतजाम। ज्योतिषी के पास कौन भागता है? हाथ की रेखाएं पढ़वाने, कुंडली दिखाने।
वह धार्मिक नहीं, सबसे बड़ा अधार्मिक। भविष्य की चिंता, संसार का चरम और ज्योतिषी उनका नारा, राजधानी चलो। महत्वाकांक्षी, पदलोलुप, धनलोलुप, सब वही। राजनेता ज्योतिषी से पूछे बिना कदम न रखे, चुनाव लड़ें तो तारे गिने। कौन जीतेगा? दिल्ली गधों का मरघट है, लेकिन ज्योतिषियों का बाजार। ये मंदिर तीर्थों पर भी अड्डा जमाते हैं। काशी जैसे स्थान पर वहां संसारी ही जाते हैं। तुम क्षणिक धन के पीछे, वे शाश्वत मोक्ष के लोभी। तुम्हारे साधु कहते क्षण भंगुर छोड़ो, शाश्वत खोजो। ये लोभ भड़काते हैं या भय दिखाते, नरक में सड़ोगे। धर्म भय लोभ का योग नहीं। धार्मिक चित्त को आने वाले पल की भी फिक्र न। जीसस का कथा याद है? शिष्यों संग खेत से गुजर रहे थे, जंगली लिली के फूल खिले। जीसस ठहरे, देखो इन फूलों को, इनका सौंदर्य क्या, सुगंध का रहस्य। सम्राट सुलेमान अपने वैभव में इतना सुंदर न था? राज इनका, ये अभी जीते हैं, कल की चिंता न। सुलेमान कल के भय में डूबा हीरे पहने, लेकिन मन में तूफान, अतीत की धूल उड़ी, भविष्य की आंधी बही। कल अनिश्चित, जब आता है आज बन जाता, एक दिन सुबह ही ना आएगी। इसलिए पलटू सही, लगन मुहूर्त झूठ सब, इन जालों में न फंसो, ये काम बिगाड़ते हैं। मंदिर तीर्थ पर इन्होंने कब्जा किया, सदियों से शोषण। पलटू कहते, पूछो तो कहूँ, शुभ वह घड़ी जब नाम याद आए, जब प्रभु स्मृति जगे दिल नाच उठे। जैसे हवा का झोंका, वसंत का आगमन, फूल खिले बिना बीज के। वह क्षण जब भीतर छिपे स्वरूप का ध्यान हो, सुरति जगे, वह शुभ घड़ी, वह लगन, वह मुहूर्त, सब वर्तमान में, न कल में न परसों, अभी या कभी नहीं। एक कविता याद आती, कुछ इस अदा से वो पहलू नहीं रहे, जब तक हमारे पास रहे हम न रहे। या रब, किसी राजे मोहब्बत की खैर हो, दस्ते जुनू रहे न रहे, आस्तीन रहे। मुझको न कबूल दो आलम की वुसतें, किस्मत में को ऐ यार की दो गज जमी रहे। जब नाम याद आए मैं खो जाए। कबीर कहते, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। प्रेम का रास्ता संकरा दो ना समा सके। मैं ले जाऊं तो तू ना आए। वर्तमान संकरी गली, विचार भी न घुसने पाए। जीसस बोले, रास्ता सीधा लेकिन संकरा, तीर सा सीधा लेकिन एक विचार भी बाधा। एक फकीर की कथा। शिष्य गुरु के पास निर्वाण कैसे मिले? गुरु, बैठ, सोच मत, सब मिला है। शिष्य सोचने लगा, क्या मतलब? गुरु हंसे, फिर सोच लिया, सोच बंद हो तभी संकरी गली में प्रवेश। विचार भटकाएगा। ये दो दुनिया मिले इसकी, उसकी न कबूल, बस प्रियतम के रास्ते पर 2 गज जगह, वही काफी संसार से परे। मन को ठहराओ, लगन मुहूर्त झूठ, शुभ वह पल जब नाम जप हो। अभी जियो, यही धर्म, यही मुक्ति। पलटू का संदेश ग्रहण करो, जीवन बदल जाएगा। जब परमात्मा तुम्हारे भीतर उदय होता है, तुम गायब। व्यक्ति और परमात्मा का कभी संगम नहीं। जहां मैं है वहां वह नहीं, जहां वह है मैं मिटा। झुकना सीखो, मिटना सीखो। यही समर्पण है, यही सन्यास, यही प्रेम, यही राज मोहब्बत का रहस्य। या रब, किसी राज मोहब्बत की खैर हो, दस्ते जुनू रहे न रहे, आस्तीन रहे, बस झुकने को एक कोना मिले, कोई चौखट जहां सिर टिक जाए, इतना ही काफी। यही प्रेम का राज या रब, किसी राजे मोहब्बत की खैर हो। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कबीर कहते, जब मैं था वह न था, हेरते हेरते सखी कबीर हेरी गया। खोजते खोजते वह शुभ घड़ी आ गई। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी हेरते ही रहे। फिर अनुभव, बूंद समानी समुद्र में,
सो कही रही जाए। पहले तो बूंद खोकर समुद्र दिखता, मैं मिटा वहां प्रकट। बाद में समझ समुद्र समाना, बूंद में समुद्र बूंद में उतर आया। जब तुम शून्य हो, मौन हो, विचार शून्य हो, न अतीत न भविष्य, बस वर्तमान का संकरा रास्ता। प्यारे की गली, वहां चमत्कार, समुद्र बूंद में। क्या ज्योतिषी बता सकता? वह तो कल बताएगा, आज से चूका देगा। प्रेमी से पूछो, बुद्ध से पूछो, परवाने से। परवाना देखा शमा के पास, नाचता मरने को, पंख जलते शरीर राख। यही भक्त की दशा, मिटना ही मार्ग। यही वो हैं जो बात पर मर जाते, दिल ले चला कुछ अजाना की तरफ। लाख चाह न जाएंगे मगर जाते, कोई इतना खफा ना हो या रब पास आते कतराते निकल जाते। हमें तूफानों से टकराना आता, शफक और होते जो अंजाम से डरे। वादा कर मुखर जाते, ये हम हैं जो बात पर मर जाते। दिल ले चला फिर कूजे जानों की। नाम याद तभी जब मिटने की तैयारी, प्रियतम की ओर कदम मौत बुलाना। लेकिन दिल सुने तो अभी चले, लोग सिर सुनते। सिर में कचरा, शास्त्र सिद्धांत हिंदू इस्लाम। नानक सिख न थे, मोहम्मद मुसलमान न, ईसा ईसाई न, बुद्ध बौद्ध न। दिल ले चला कूच एजाना की तरफ। लाख चाह न जाए मगर जाते हैं। सिर बोले मत जाओ, खतरा। धन पद लो, दिल्ली चलो, दिल कहे जाओ। मन भटकाए, संसार सिर में, परमात्मा हृदय में। जहां प्रेम वहां वह दिल ले चला। लाख चाह न जाए, दिल सुने तो जाते, तूफानों से टकराते। मन कायर, हिसाब लगाए, कौड़ी का गणित। मन दुकानदार, हृदय सम्राट। मन ले कम दे ज्यादा, हृदय लुटाए। हमें तूफानों से टकराना आता, शफक और जो अंजाम से डरे। मन बोले अंजाम सोचो, लौट पाओगे। कश्ती टूटी, तूफान भयंकर, किनारा छोड़ अज्ञात में, होशियार बनो। समझदार यही कहें पकड़ो किनारा, लेकिन दीवाना बोले छोड़ो नाव, पाल खोलो। सहारा छोड़, हवा पर भरोसा। ऐसी तैयारी हो तो सूत्र समझ आए। इसमें कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर नानक सब। हाथ की रेखाएं मत देखो, हृदय खोजो। संन्यास लेना है अभी लो, टालते हो व्यवस्था जमा ले। शास्त्र कहते 75 साल बाद सयाने लिखे। कथा सुनो, राम कृष्ण के पास भक्त उत्सव मनाता, बलि चढ़ाता। अचानक बंद, पूछा क्या हुआ? बोला दांत न रहे। असली भक्ति दांतों की। 75 होकर सन्यास, कब्र में। संसार छोड़ चुका, फिर क्या छोड़ोगे? धक्के खाओगे, कहोगे हम छोड़ते। बेईमानी को समझदारी कहते। ईमानदार ना समझ एक क्षण मत टालो। क्षण अनिश्चित, औसत आयु कम। प्राचीन कंकाल 40 से ज्यादा ना। उपनिषद आशीर्वाद 100 वर्ष जियो, तभी आशीर्वाद जब कम जीते। हिसाब पुराना 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ, जंगल की ओर मुंह। 75 से सन्यास। वानप्रस्थ, मुंह तो करो, जाना मत, बच्चे संभालो, चालाकियां सौंपो। 75 में धक्के खाकर जंगल, जैसे मृतक को राम नाम सत्य। जिंदा से क्यों न कहो, नाराज होते। बचपन की कथा, मंदिर पुजारी, भक्त पूजा में आंसू। मुझे देख डंडा, क्यों? मैं चिल्लाता। राम नाम सत्य है, वह जिंदा था नाराज। मरने पर कहना आसान, अभी कहो राम नाम सत्य। सन्यास अभी, टालना बेईमानी। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी अभी। मिटो, प्रेम करो, हृदय सुनो, तूफान में उड़ो, यही मुक्ति। जिंदा को कहो राम नाम सत्य। सन्यास की सच्चाई और मूर्ताएं उस दिन। बंशी वाले पुजारी क्रुद्ध हो मेरे घर पहुंचे। डंडा लहराते पिता से बोले, इस राक्षस को रोकिए।
पूजा में बाधा डालता, पता लग जाता पूजा का, पहुंच जाता, सब गड़बड़। पिता ने कहा, बताइए क्या कहा इसने? गाली, अपमान, पुजारी? नहीं, लेकिन बुरी बात। मैंने कहा, बोलिए ना, कान में कहिए। वे डांटे, चुप, बड़े बात कर रहे हैं। मैं बोला, मेरी बात, मेरा हक। वे चुप। पिता ने बाद में पूछा, क्या बात? बोला, राम नाम सत्य है वही, मरने पर क्यों, जिंदा को याद दिलाओ। वे बूढ़े अब सुने। पिता हंसे, तेरी बात ठीक, लेकिन गड़बड़। अर्थी सुनते मैंने सोचा ना। बोला, जिंदा को कहो, बंशी वालों को बाजार घुमाओ, ढोल पीटो, राम नाम सत्य। सुने तो अक्ल आए। पूजा में मौत की घबराहट, राम नाम सत्य खराब क्या, लेकिन लोग मरने पर सुनना चाहते। पहले टालते, सन्यास टालते, धर्म टालते, सरकाते सरकाते कब्र में गिरे। पैर कब्र में, मन संसार में, आनंद दिव्या, पलटू को हृदयंगम करो। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। लगन मुहूर्त झूठ सब, और बिगाड़े काम। जब राम याद आए वही शुभ, लगन मुहूर्त मत पूछो, ये काम बिगाड़ते। दूसरा प्रश्न, नारद परिव्राज कोपनिषद की वर्जना। सन्यासी किसी स्त्री से न बोले, पूर्व परिचित न स्मरे, चित्र न देखे, चर्चा न सुने। मन विकृत हो, योग भ्रष्ट। लेकिन सन्यासी उल्लंघन करते, फिर भी सन्यासी क्यों? त्रियत्वक भावी स्त्री भाव से। लेकिन यह लक्षणा गलत। इसी मूर्ता से पृथ्वी सड़ी। सुबह अखबार देखा, कल का 3 खबरें नारद जी को बता देना। पहली, अमेरिका ईसाई संप्रदाय, प्रमुख गिरफ्तार, कठोर ब्रह्मचर्यवादी, विवाह निषेध, लाखों अनुयायी, 6 सेक्रेटरी से संबंध, 3 और महिलाएं। प्रमुख की दशा ऐसी, बाकी समझ लो। दूसरी, कोरिया बौद्ध भिक्षु, 46 भिक्षु गिरफ्तार, काम विकृति, छोटे बच्चों से व्यभिचार, बलात्कार, हत्या। घबड़े तो मार डाला, रिश्वत दी, धन संग्रह, नारद की वर्जना का फल। तीसरी, बगदाद, मुस्लिम तीर्थ, स्त्री, बाजार, पैसे दो, घंटों विवाह, काजी निकाह, फिर तलाक, वेश्यावृत्ति मुक्त, धर्म के नाम पर। रोज खबरें, जिम्मेदार, नारद की वर्जना। पृथ्वी पर आधी स्त्रियां, आधी पुरुष, स्त्रियां ज्यादा, प्रकृति 115 लड़के, 100 लड़कियां। विवाह तक 15 लड़के खत्म, 85 बचे। स्पेयर पार्ट्स, लड़कियां मजबूत, पुरुष 75 जिए, स्त्री 80। शादी में पुरुष बड़ी उम्र, चाहे 20 लड़की 25 लड़का, फर्क 10 साल। राम नाम पहले पुरुष का, समझदारी 5 साल बड़ी लड़की। लेकिन अकड़ कमजोर चाहिए। स्त्री को वंचित रखा, वेद उपनिषद न पढ़े, रामायण रटे ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी। रामलीला देखे, सीता पर अत्याचार, गर्भिणी निकाली, रावण ने स्पर्श न किया, राम ने अग्नि परीक्षा, भाईचारे में साथ न जले। रावण सम्मानजनक, राम लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काटे। प्रणय निवेदन पर इनकार करो ना, स्वर्ण मृग पर राम धोखा खाए। त्रिकालज्ञ, लक्ष्मण को पहरा। पुकार पर सीता बोली, जाओ। लक्ष्मण जिचका, सीता तू राम को खत्म कर मुझ पर कब्जा चाहता। शक जाहिर। स्वयंवर में लक्ष्मण आतुर, उर्मिला छोड़ चला। 14 साल पीछे, क्रोध से चला, घाव लगा। रामलीला स्त्रियों को सिखाए, परीक्षा दो, आग से निकलो। लेकिन आग जलाती। धोबिया शक, रात कहाँ, निकाल दिया। मक्खी सा, तुलसी रटो, ज्ञान से वंचित। एमए स्त्री से बीए पुरुष शादी न करे। लंबी पत्नी मां लगे। चितरंजन हंस, मजबूत पत्नी वीणा के साथ मर्दानगी।
स्त्री पुरुष संतुलन स्वीकारो, वर्जना मूर्खता, प्रेम स्वाभाविक, संन्यास समर्पण न दमन, पलटू सही, नाम याद हो वही शुभ, जिंदा को कहो राम नाम सत्य, अभी मिटो टालना बंद, अभी संन्यास। हम ये मानकर चलते हैं कि जीवन में साहस केवल बाहरी संघर्षों से टकराने का नाम है। आंधी तूफान सामने हो तो सीना तान कर खड़े हो जाना, यही बहादुरी मानी जाती है। लेकिन असली साहस वहां शुरू होता है जहां आदमी अपने ही भीतर के डर को देखने की हिम्मत करता है, क्योंकि बाहर के तूफान तो कभी कभी आते हैं, भीतर का डर तो हर समय मौजूद रहता है। समाज ने पुरुष को एक खास ढांचे में ढाल दिया है। वह ऊंचा होना चाहिए, शरीर से बलवान होना चाहिए, आवाज भारी होनी चाहिए, चाल में अकड़ होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो, बड़ी नौकरी हो, तनख्वाह ज्यादा हो, हर हाल में स्त्री से ऊपर दिखाई दे। अगर कहीं ऐसा ना हो पाया तो उसे अधूरा पुरुष मान लिया जाता है। यह केवल सामाजिक अपेक्षा नहीं बल्कि धीरे धीरे मानसिक गुलामी बन जाती है। और स्त्री, उसके लिए नियम अलग है। उसकी रक्षा कोई ना कोई करता रहे, पहले पिता, फिर पति, फिर बेटा। मानो वह स्वयं कोई चेतन सत्ता न हो बल्कि एक वस्तु हो जिसे संभाल कर रखना है। सवाल यह नहीं कि रक्षा कौन करता है, सवाल यह है कि अगर सब रक्षक हैं तो भय किससे है, और अगर भय है तो भक्षक कौन है। यह प्रश्न समाज कभी अपने आप से पूछना नहीं चाहता। इसी डर से धर्म ने भी समझौता कर लिया। ग्रंथों में वाक्य मिल जाते हैं, स्त्री से बात न करो, स्त्री को देखो मत, स्त्री का स्मरण न करो, जैसे स्त्री कोई बाहरी रोग हो जो लग गया तो साधना नष्ट हो जाएगी। ये आध्यात्मिकता नहीं, ये कायरता है। ये उस व्यक्ति की मानसिकता है जो अपने ही भीतर की वासना से डर गया है। अगर किसी व्यक्ति को परमात्मा की झलक मिल गई हो तो वह हर रूप में उसी की उपस्थिति देखेगा। फूल खिले तो परमात्मा, चांद निकले तो परमात्मा, संगीत बजे तो परमात्मा। फिर स्त्री में अचानक क्या हो जाता है कि वहां परमात्मा गायब हो जाता है और केवल खतरा बचता है। डर वहां नहीं है, डर भीतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर को नहीं समझ पाया वह बाहर से नियम बनाता है। जैसे कच्चे घड़े को कहा जाता है कि पानी से दूर रहना, जरा सी बूंद भी गिर गई तो गल जाओगे। पक्का घड़ा पानी में डूब भी जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, पर कच्चा घड़ा हर समय कांपता रहता है। डरे हुए साधु इसी तरह के नियम बनाते हैं। स्त्री से बचो, संसार से बचो, आंख बंद रखो, कान बंद रखो। लेकिन प्रश्न यह है कि कब तक बचोगे? संसार से भागकर कहां जाओगे? स्त्रियां पृथ्वी पर हर जगह हैं, जीवन उन्हीं से चलता है। उनसे बचना जीवन से भागना है। ऐसे लोग अक्सर आंख बंद करके जीते हैं। वे सोचते हैं कि न देखेंगे तो समस्या नहीं होगी, लेकिन जो नहीं देखा जाता वही भीतर और गहराई से बस जाता है। दबाया गया डर एक दिन विस्फोट बन जाता है और तब वही व्यक्ति सबसे बड़ी मूर्खता कर बैठता है जिससे वह जीवन भर डरता रहा। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वासना बाहर से नहीं आती, बाहर तो केवल दर्पण है। जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। अगर भीतर कामना है तो हर चीज में आकर्षण दिखेगा। अगर भीतर शांति है तो हर रूप में शांति झलकेगी। इसलिए यह कहना कि स्त्री से बात करने से विकार पैदा होता है सरासर झूठ है। विकार पहले से, बात करने से वह प्रकट होता है, और जो प्रकट हो जाए वही उपचार के योग्य होता है। जो दबा रहे वही रोग बनता है। अनुभव के बिना कोई मुक्ति नहीं। दूरी बनाकर केवल कल्पनाएं बनती है। कल्पना वास्तविकता से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। सपनों में स्त्री देवी भी बन सकती है और राक्षसी भी, लेकिन असल में वह भी उतनी ही सामान्य, उतनी ही मानवीय है जितना पुरुष। जो पास जाकर देख लेता है उसका भ्रम टूट जाता है। जो दूर रहता है वह भ्रम पालता रहता है, और भ्रम ही बंधन है। अजीब बात यह है कि जिन ग्रंथों में स्त्री से दूर रहने की बात कही गई है उन्हीं ग्रंथों में स्त्री का सबसे ज्यादा वर्णन भी है। नख शिख वर्णन, शरीर की सूक्ष्म चर्चा, अंदर बाहर की व्याख्या, सब कुछ लिखा गया। अगर इतना ही डर था तो ये विस्तार क्यों?
ये डर नहीं, आकर्षण है जिसे नकार दिया गया है। और स्मरण न करने की बात तो और भी हास्यास्पद है। कोई चीज याद न करने की कोशिश ही उसे याद रखने का सबसे पक्का तरीका है। मन ऐसा नहीं चलता कि आदेश दे दिया और उसने मान लिया। मन विरोध से चलता है। जितना रोकोगे उतना लौटेगा। जिसे सच में ध्यान मिला हो उसे कुछ रोकना नहीं पड़ता। वहां सहजता होती है, वहां डर नहीं होता। योग का अर्थ ही यही है, व्यक्ति और अस्तित्व का मिलन। जहां मिलन हो गया वहां भ्रष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो भी मिला नहीं है वही डरता है, जो खाली है वही बचाव के नियम बनाता है, जो भरा है उसे कुछ खोने का डर नहीं। इसलिए असली साधना भागना नहीं है, सामना करना है। आंख बंद करना नहीं, देखने की क्षमता पैदा करना है। स्त्री से बचना नहीं, स्त्री में भी उसी चेतना को पहचानना है जो स्वयं में है। जब भीतर का अंधेरा मिटता है तो बाहर कुछ भी डरावना नहीं रहता। तब न स्त्री डराती है, न धन, न सत्ता, न संसार। डर केवल वहीं तक है जहां तक अज्ञान है। और याद रखो, अनुभव ही गुरु है। बाकी सब शब्द हैं। आज इतना ही।